Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do question number 4 of exercise 1b. Alright beta. So in question number 4 what we have to do, make the smallest and greatest 7 digit numbers. हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करना है और हमें क्या बनाना है, हमें 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है. So beta, I will show you here B part, okay, in question number 4. So beta, B part is, it's 4 comma 7 comma 1 comma 9 comma 0 6 and 7. These are the digits which we have to use to make a 7 digit greatest number and a smallest number. Okay, so अगर हम इन digits को यूज़ करेंगे और क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाना है, तो बेटा जब आपको स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा, मैंने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर उसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, और उसी में मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि कैसे हम डिजिट्स को यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा सबसे पहले हमें उसको लिखना है, उसके बाद जो उससे छोटा होगा फिर वो लिखना है, उसके बाद जो उससे छोटा होगा वो लिखना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कॉमास है, लेकिन इसमें हमें कॉमास डालने हैं बट अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, ओके। सो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट जो यहाँ पे आता है, ग्रेटेस्ट डिजिट जो यहाँ पे है दैट इज़ 9। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद अगर चेक करेंगे तो 7 दो बार है तो दो बार हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, ओके। उसके बाद क्या आता है इसमें, इसके बाद इसमें 6 आता है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद 4 है, देन कम्स 1 और उसके बाद क्या आएगा 0। अब हम यहाँ पे कॉमर्स डालेंगे, ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो यहाँ पे पहले 3 के बाद आएगा, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वन पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, बाकी जितने भी पीरियड्स होते हैं उनमें सिर्फ दो दो ही प्लेसेस होते हैं, तो उसके बाद हम 2 के बाद कॉमा डालेंगे, ठीक। सो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज हेयर 97,76,410, ओके। इसी तरीके से अगर इन्हीं डिजिट्स को हमें यूज़ करना होगा और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या लिखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट इसमें 0 आता है, ठीक। लेकिन बेटा जब हम 0 को पहले लिखते हैं तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है, ठीक। तो इसमें आपने ध्यान रखना है 0 के बाद जो आता है, जो 0 के बाद जो बड़ा नंबर होता है पहले उसको लिखना होता है। यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, पहले 0 के बाद 1 आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें 0 लिखना है, ठीक। अगर हम 0 1 लिखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू ही नहीं रहेगा, ये 1 पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 0 लिखेंगे तो ये 10 बन जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंस है इसमें, ठीक। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, जब 0 भी होगा डिजिट्स में और हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो उस टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0 के बाद जो नंबर होगा बड़ा, 0 से बड़ा जो होगा तो पहले उसको लिखना है, उसके बाद हमें 0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, देन कम 6, उसके बाद 7 7 9, ठीक। सो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाएगा बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, ओके। यहाँ पे भी हम कॉमा डालेंगे, सो ये क्या बन जाएगा 10,46,779. Now let us check question number 5. In question number 5, now what we have to do, make the smallest and the greatest possible 8 digit numbers by repeating the digits. यहाँ पे हमें 8 digit greatest number और smallest number बनाना है, और जहाँ पे हमें digits को repeat करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें करना है। लेकिन ये मैं बताऊं, अगर ग्रेटेस्ट बनाना होगा डिजिट वही रिपीट होगा जो ग्रेटर होगा, लाइक अगर इसमें देखेंगे तो 9 यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो वही नंबर रिपीट होगा जो स्मॉल होगा, ठीक है ना, स्मॉलर होगा, ठीक। स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे तब आ जाएगा, वही रिपीट होगा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखते हैं बेटा। सो द डिजिट्स आर 3,
6, 1, 7, 8, 9 and 2. These are the digits which we have to use to make a greatest and smallest 8-digit number. Okay, तो यहाँ पे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है. तो यहाँ पे रिपीट किसको करना होगा अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा. ग्रेटेस्ट 8-डिजिट नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे. तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे इन डिजिट्स में तो 9 है, तो 9 ही रिपीट होगा. ओके, उसके बाद 9 के बाद देखते हैं कौन आएगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जाना है. 8 देन 7, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 आएगा. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 आ जाएगा. देन कम्स 2 एंड 1. ओके, सो देखते हैं कि अब 8-डिजिट नंबर यहाँ पे बन गया कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अकॉर्डिंग टू पीरियड्स हम यहाँ पे इसमें कॉमास डालेंगे तो क्या आएगा. 9,98,76,321. इसी तरीके से अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो वो क्या आ जाएगा बेटा. स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है 1 है बेटा, तो 1 ही यहाँ पे रिपीट होगा. ठीक है, एक बार रिपीट होगा क्योंकि 7 डिजिट्स वही से हमें 8-डिजिट नंबर चाहे तो एक बार रिपीट करना है 1 को. उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा. देन कम्स 3, देन 6, देन 7, 8 एंड 9. अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट वी विल पुट हियर कॉमास. तो यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने बेटा कॉमास डाले. ठीक, सो क्या आएगा 1,12,36,789. ओके, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव द नंबर बिफोर एंड क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे गिव द नंबर आफ्टर. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नंबर बिफोर एंड नंबर आफ्टर होता क्या है. नंबर बिफोर जिसका दूसरा नाम है प्रीडिसर. ओके, और है नंबर आफ्टर, और इसका जो दूसरा नाम है वो बेटा वो क्या है, वो है सक्सेसर. ओके, सो सपोज अगर मेरे पास बेटा 8 है, ठीक है ना. 18 सपोज अगर हम लेंगे तो 18 से पहले क्या आता है. सो द नंबर बिफोर ऑफ 18 इज 17. ओके, एंड द नंबर आफ्टर ऑफ 18 इज 19. ओके, सो जो 18 से पहले नंबर आएगा वही होता है प्रेडेसर, और जो 18 के बाद जो नंबर आएगा वो होता है सक्सेसर. कोई भी नंबर जो होगा तो जब हम उसको -1 करते हैं उस नंबर को तो वो बन जाता है तब उसका प्रेडेसर, और जब हम उसी नंबर को +1 करते हैं तो वो उसका बन जाता है सक्सेसर. सक्सेसर नंबर आफ्टर में हमें जो हमारे पास नंबर होगा उसको हमें 1 ऐड करना है, और जो प्रेडेसर होता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना होता है. ओके, नाउ लेट अस से क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट. इट इज 45,69,500, और इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें नंबर बिफोर मीन्स हमें इसका प्रेडिसर लिखना है. तो कैसे हम लिखेंगे मैंने पहले ही बताया है. इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट 1 करना है. ठीक, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे यहाँ पे. ओके, सो 0 - 1 नहीं होगा, हम यहाँ से यहाँ बारो लेंगे फिर यहाँ से यहाँ, तो ये बन जाएंगे 10, ये आ जाएगा 9 और ये रहेगा यहाँ पे 4. सो 10 - 1 इज 9. उसके बाद सीधे यहाँ पे 9 आ जाएगा. देन कम्स 4, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो सीधे नीचे आ जाएंगे. ठीक है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे, आपने ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सीखा ही होगा. सो द प्रेडिसर ऑफ 45,69,500 इज 45,69,499. ओके, इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर आफ्टर देना है, मीन सक्सेसर देना है नंबर का. ठीक है ना, तो वो क्या आएगा 9,29,499.
499 का हमें सक्सेसर लिखना है। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम 9,29,499 को ऐड करेंगे 1। ओके, सो हम जब इसको 1 ऐड करेंगे तो ये इसका सक्सेसर बन जाएगा, नंबर आफ्टर बन जाएगा। ठीक, सो 9 + 1 इज 10, 1 इज कैरी, 9 + 1 इज 10, 1 इज कैरी, 4 + 1 इज 5। बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो अब डायरेक्ट आ जाएंगे, 9, 2 and 9. So 9,29,500 is the successor of 9,29,499. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है सो यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लेते हैं। If you are at 10 years old, you would have lived 52,56,000 minutes. अगर आप 10 साल के होंगे तो आपने कितने मिनट्स जिए हैं, 52,56,000। कंपेयर द नंबर्स गिवन बिलो, जो नीचे नंबर्स दिए गए हमें इनको कंपेयर करना है, एंड मैच द एज और टू द मिनट्स लिव्ड। उसके बाद जो एज है उसको हमें किसके साथ मैच करना है, जितने आपने मिनट्स जिए हैं। डू नॉट कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। मैच बाय पुटिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। उसके बाद वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके ही है। ठीक, सो यहाँ पे मैं थोड़ा इससे भी आसान तरीके से हम देखेंगे, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है ना, तो कैसे हम रखेंगे, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सिंपल तरीका है, सबसे पहले इन सारे नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कंपैरिजन में मैंने आपको सिखाया है कि सबसे पहले पहला जो डिजिट होता है वो हमें कंपेयर करना है। पहले डिजिट्स देखने, उसके बाद जो पहला डिजिट, अगर इक्वल डिजिट्स होंगे हर एक नंबर में तो उसके बाद पहला डिजिट कंपेयर करना है। अगर यहाँ देखेंगे सो दिस इज 7 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 7 डिजिट, दिस इज ऑल्सो 7 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 7 डिजिट नंबर, एंड दिस वन इज ऑल्सो 7 डिजिट नंबर। ओके, तो उसके बाद अब हम पहला पहला डिजिट देखेंगे। हेयर इट इज़ 5, 7, 7, 6 एंड 6। तो 5 छोटा है तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे। 57,81,600। ठीक, उसके बाद अब 6 है तो इन दोनों में कंपैरिजन होगा। हेयर इट इज़ 3 और यहाँ पे 8 है। ठीक, एंड 3 इज स्मॉलर देन 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये 63,07,200। उसके बाद क्या आएगा, 68,32,800। ठीक, अब इन दोनों में कंपैरिजन रहेगा। ठीक, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। ठीक, एंड 3 स्मॉलर, तो यहाँ पे हम उसके बाद क्या लिखेंगे, 73,58,400 और क्या आएगा 78,84,000। ठीक, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 एज दी गई है, इसको इसके साथ 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो इसके साथ आप इनको मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्रॉस नंबर पजल। अनफॉर्चुनेटली ये बुक पे करके हैं, तो बेटा ये आप खुद करेंगे। करना क्या है, मतलब जो भी इसमें है, लाइक अगर पहला पार्ट इसमें चेक करेंगे, क्लूज अक्रॉस एंड क्लूज डाउन। अगर अक्रॉस में देखेंगे, पहला यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर एज इट मूव्स टू द राइट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। जब हम बेटा, अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे, जब हम एक सेकंड, यहाँ पे मैं प्लेस वैल्यू चार्ट ही आपको दिखाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे आप अगर ध्यान रखेंगे ना, प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पे देखे हैं एक, तो जितना हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं उतना वैल्यू इंक्रीज होता है 10 टाइम्स। ठीक, और जितना हम राइट की तरफ जाते हैं एक एक प्लेस, तो उसका जो वैल्यू वो डिक्रीज होता है। ठीक, उसको तब हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज डिवाइडेड बाई दिस नंबर। जो वैल्यू होता है डिजिट का वो डिवाइड किया जाता है इस नंबर से, जब ये राइट की तरफ मूव हो जाता है। ठीक, तो वो आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। ओके, अब इसी का अगर नीचे की तरफ देखेंगे,
क्लोज डाउन में गिव द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन नंबर 5,27,87,890। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे इसका। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर जो है वो क्या, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगी। ये जो है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे है तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो आएगा 20 लाख। ओके ओके। एंड फेस वैल्यू जो इसका आ जाएगा 2 का, वो क्या आएगा, वो 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो वो 2 ही आएगा। उसके बाद हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 20 लाख को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो जो वहाँ पे आंसर आएगा वही हमें लिखना है। 10 माइनस 2, यहाँ से यहाँ बारो लेंगे, देन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बन जाएगा 10। हेयर कम्स 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और यहाँ आ जाएगा 1। सो 10 माइनस 2 इज 8। बाकी जितने भी हैं वो ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 19 करोड़, वही यहाँ पे लिख के हैं 19 करोड़ 99,998। ठीक है बेटा, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं।